हाँ, ये बात सच है कि एप्स्टीन इंडिया का नहीं था और ये केस भी इंडिया का नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया इस पे बात क्यों कर रही है? हाल ही में ये बहुत पॉपुलर चल रहा है इस टाइम पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो जेफरी एप्स्टीन नाम के एक बिलियनियर से जुड़े क्राइम को एक्सपोज करता है। ये फाइल बताती है कि कैसे एक पावरफुल आदमी ने पैसे और इन्फ्लुएंस और कनेक्शन का यूज करके अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया और कैसे सिस्टम उसे सालों तक रोक नहीं पाया। व्हाई इंडियंस शुड केयर अबाउट इट? ये केस इंडिया का नहीं है, लेकिन इशू ग्लोबल का है पूरा। जब भी पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस लॉ से ऊपर चले जाते हैं, तो चाहे अमेरिका हो या इंडिया, रिजल्ट हमेशा सेम होता है। विक्टिम चुप हो जाते हैं और जो गलती करते हैं वो बच निकलते हैं। अब बात ये है कि इस टाइम पे ये पॉपुलर क्यों है? आज एप्स्टीन फाइल्स इसलिए पॉपुलर हो रही हैं क्योंकि कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जा रहे हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई इस सिस्टम का फेल होने का रीजन क्या था और पावर कैसे मिसयूज हुआ। तो इसमें से हम लोग को सीखने वाली क्या बात है इसमें? व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम इट। इस केस से हमें 4 स्ट्रॉन्ग लेसन मिलते हैं। पहला ये है, सक्सेस और स्टेटस कभी भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं होता है। दूसरी ये है कि विक्टिम को डाउट करना सबसे बड़ी गलती होती है, चाहे केस किसी भी कंट्री का हो। थर्ड लेसन ये मिलता है कि स्ट्रॉन्ग लॉ से ज्यादा जरूरी होती है कि उन लॉज को अप्लाई करने की हिम्मत। और फोर्थ लेसन हम लोग को ये सीखने को मिलता है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर पावरफुल लोगों से क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से नहीं होती है, सवाल पूछने से स्ट्रांग होती है। एप्स्टीन फाइल अमेरिका की स्टोरी हो सकती है, लेकिन लेसन यूनिवर्सल है। जब भी पावर बिना अकाउंटेबिलिटी की चलती है ना, तो इनजस्टिस काउंट्री नहीं देखता है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो।